दोस्तों, किसी युवा ने बेरोजगारी से त्रस्त होकर लिखा कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब, कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं कि भाई कहीं नौकरी लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी हुई तीन बड़ी खबर, तीन बड़ी अपडेट की बात करेंगे, जिसमें आपके शिक्षक भर्ती, ग्रंथपाल भर्ती आंदोलन और सीजीटीटी विवाद, इन तीनों अपडेट को बिल्कुल संक्षिप्त में कम शब्दों में समझने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन तीनों खबरों को, इन तीनों अपडेट को आप बारीकी से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष शिक्षक भर्ती की। अब आप पूछोगे कि सर जी, शिक्षक भर्ती सुना है, विशेष शिक्षक भर्ती क्या है? तो ऐसा है दोस्तों कि विशेष शिक्षक भर्ती विशेष करके विकलांग बच्चों के लिए की जाती है, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए। खबरों की माने तो इस वक्त प्रदेश में 6 लाख विकलांग या फिर दिव्यांग, आप जो भी बोल सकते हैं, बच्चों के लिए मात्र इस वक्त 107 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो विकलांग बच्चों के शिक्षा के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी ने बीते 10 अक्टूबर 2022 को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम साहब को पत्र लिखकर मांग किया है कि छत्तीसगढ़ में विकलांग बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए विशेष शिक्षक के लिए पद सृजित करके राज्य में विशेष शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, ताकि विकलांग बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सके। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राजस्थान में 46,500 शिक्षक भर्ती होने वाली है। इसके लिए सरकार ने अपनी हरी झंडी दे दी है। बाकायदा अशोक गहलोत जी का आप ट्वीट देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिसमें लेवल 1 में 21,000 और लेवल 2 में 25,500 पद स्वीकृत किए गए हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इन 46,500 पद में 4500 पद विशेष शिक्षा अध्यापक के लिए भी सृजन किया गया है, यानी कि राजस्थान में 4500 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। ऐसे में भूपेश सरकार को भी प्रदेश के विकलांग बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में भी विशेष शिक्षक भर्ती करनी चाहिए। अब दोस्तों, हम दूसरी अपडेट की ओर चलते हैं, दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो अपडेट है वो आपके ग्रंथपाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा है दोस्तों कि बीते 21 सालों से प्रदेश में ग्रंथपाल की सही तरीके से एक बार भी भर्ती नहीं हुई है और ग्रंथपाल भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के बी लीव, एम लीव वाले अभ्यर्थी कई बार ज्ञापन, आवेदन, निवेदन सब कर चुके हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए त्रस्त होकर प्रदेश के ग्रंथपाल भर्ती की आज देखने वाले बेरोजगार साथी अब आगामी 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक 3 दिवसीय आंदोलन राजधानी रायपुर में करने वाले हैं। इसके लिए बाकायदा 18 अक्टूबर को ग्रंथपाल बेरोजगारों की तरफ से रायपुर के अतिरिक्त कलेक्टर को सूचना देकर अनुमति भी मांग ली गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी ग्रंथपाल बेरोजगार साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने उज्जवल भविष्य की लड़ाई के लिए आप सभी को आंदोलन में सहयोग देना चाहिए, आप सभी को आंदोलन में जाना चाहिए और उन बेरोजगार युवाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आंदोलन का, उनका आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरी अपडेट की ओर चलते हैं। जो तीसरी जो बड़ी खबर है वो आपके सीजीटीटी विवाद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि सीजीटीटी 2022 का रिजल्ट जो है वो कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है और खबरों की माने तो टीटी में पीड़ित बेरोजगारों का कहना है कि व्यापम के द्वारा आयोजित टीटी परीक्षा में कई सारे प्रश्न जो है वो गलत हैं, कई सारे प्रश्नों का एक से ज़्यादा उत्तर है और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जो है वो उन चारों ऑप्शन में उत्तर ही नहीं है, कई सारे विलोपित प्रश्न हैं। तो ऐसे में कायदे से देखा जाए तो व्यापम को जितने प्रश्न गलत दिए हैं व्यापम ने, उन विवादित प्रश्नों के बदले में बोनस अंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों व्यापम की इस लापरवाही के चलते प्रदेश के कई सारे अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो अधर में लटक गया है और सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दशमलव कुछ पॉइंट से उत्तीर्ण, टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने से रह गए हैं, चूक गए हैं। और इसी के मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर को टीटी में पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा व्यापम कार्यालय वो पहुंचे हुए थे, जहां की इमेज आप मेरे बगल में देख सकते हैं। और उस दिन व्यापम के परीक्षा नियंत्रक को अभ्यर्थियों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है और मांग रखी गई है कि सीजीटीटी के जारी परीक्षा परिणाम में दशमलव या पॉइंट अंक को पूर्ण मानकर उत्तीर्ण करने और विलोपित प्रश्नों पर बोनस अंक देने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों, अभी व्यापम के पास अपनी गलती सुधारने का एक बड़ा मौका है, क्योंकि अभी सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, अभी मार्कशीट, ई मार्कशीट को जारी नहीं किया गया है और खबरों की माने तो नवंबर के पहले सप्ताह में टीटी की ई सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, व्यापम के पास अभी बड़ा मौका है कि वो बोनस अंक देकर ई सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। ऐसे में प्रदेश के हजारों
सैकड़ों बेरोजगारों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है। तो यह है दोस्तों प्रदेश के बेरोजगार साथियों से जुड़ी हुई इस वक्त की 3 बड़ी खबर, 3 बड़ी अपडेट की। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से तीनों अपडेट को बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से सटीक तरीके से आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सभी डाटा को हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से एक एक का अध्ययन आप कर सकते हैं। और इन तीनों अपडेट पर, इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।